सबको जय श्री राधे। दोस्तों आइए सुनते हैं आज एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ला एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि और महात्म्य क्या है? आप कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस पुण्य स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सभी पापों का नाश करने के लिए इससे बढ़कर और कोई भी उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी वामन रूप की पूजा करता है उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं, और मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य को तो ये व्रत अवश्य करना चाहिए। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। इसने भाद्रपद शुक्ला एकादशी को व्रत और पूजन किया। उसने ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन। हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर अब युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते हैं और किस प्रकार करवट लेते हैं, और किस तरह राजा बलि को आपने बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है और आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, आप ये सब मुझे विस्तार पूर्वक समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वो मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से वो मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ भी किया करता। लेकिन इंद्र के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं के लोकों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। तब मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप में राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य देनी चाहिए। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया, और तब मैंने अपने स्वरूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद और भूलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख और उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। आदि सब ग्रह, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नाग गणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों द्वारा प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे पग से स्वर्गलोक पूर्ण हो गया। अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैं उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा ये भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और विनम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्रपद शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन
पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो मनुष्य इस पाप नाशक कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की एकादशी व्रत कथा। इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।